ओम सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि वंदन, अपने सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख और भारत स्वाभिमान के राज्य प्रभारी, जिनके नेतृत्व में हम पूरे मुंबई क्षेत्र में योग प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन। उनके साथ कार्यरत पूरी टीम और यहाँ की वसई की टीम, आदरणीय शांता जी, अशोक जी, मिलिंद जी, भी बहुत सारे हैं, सब पूरी टीम और आप सभी को हृदय से वंदन। छः बजे शुरू हुआ ना? हो गया शुरू। हम सभी ईश्वर की संतानें हैं, बरोबर? तो ईश्वर ने हमें जो मानव शरीर दिया है, वो मानव शरीर के अंदर प्रचंड शक्ति है, प्रचंड बुद्धिमत्ता है, अनंत कोटि दिव्य गुण कौशल्य है और अपार प्रेम भाव है और अपार सहनशीलता भाव है। तो इन गुणों का उपयोग करके भगवान की इच्छा है कि हर एक व्यक्ति ने अपना जीवन सफल और संपन्न बनाना। हमें जीवन में जो भी प्राप्त करना है, वो प्राप्त करने के लिए जितनी भी आवश्यकताएं हैं, उससे लाखों गुना ज़्यादा व्यवस्था भगवान ने अपने शरीर के अंदर दी है। भगवान ने अपने पास कुछ नहीं रखा है, फिर भी हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाते डिमांड लेकर। इसका कारण है कि हमें पता नहीं है, आज मानव को पता नहीं है कि भगवान ने हमें जो भी चाहिए था उससे लाख गुना, करोड़ों गुना भी बोलो, हमारे शरीर में स्थापित कर दिया है, डाउनलोड करके दिया। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टॉप क्वालिटी का है, फाइनल वर्जन है, सॉफ्टवेयर का फाइनल वर्जन है, और ऐप भी डाउनलोड करके रखे। पता ही नहीं किसी को, है ना? आज तक तो नहीं सुना होगा कि हमारे शरीर में ऐप भी डाउनलोड करके रखा है। ऐप का मतलब सबको पता है ना, कि एक ऐप अगर हम अपने मोबाइल में एक्टिवेट करके लेते हैं तो कितना काम आसान हो जाता है। बैंक वाला ले लिया तो बैंक में पैसा भरना, बैंक से पैसा इधर उधर ट्रांसफ़र करना, किसी को पेमेंट करना, किसी से पेमेंट रिसीव करना, कितना आसान हो जाता है। मतलब एक ऐप एक्टिवेट करने से हमारा काम आसान हो जाता है। तो अपना जीवन, अपना शरीर का कार्य और जीवन का कार्य आसान हो, इसलिए भगवान ने करोड़ों ऐप अपने शरीर में डाउनलोड करके रखे। मानो अपने शरीर के अंदर 37 ट्रिलियन सेल्स है, 37 ट्रिलियन से भी ज़्यादा सेल्स है, जो हमारा ये शरीर का पूरा कार्य हो रहा है उनके द्वारा। अपना जो भी वेट है, वो वेट इसी 37 ट्रिलियन सेल्स का है। उसमें अलग अलग हेयर सेल है, स्किन सेल है, ब्रेन सेल है, आई सेल्स है, पर सेल्स है, टंग सेल्स है, नोज सेल्स है, ऐसे पूरा हार्ट सेल, लंग सेल, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, न्यूक्लियस, ओरी वगैरह, बोन सेल्स, जॉइंट सेल्स, ये सब पूरा जो ढांचा है। अन्नमय कोश, उसके अंदर कितने सेल्स है? 37 ट्रिलियन सेल्स है। और उसके अंदर भगवान ने प्रोग्रामिंग किया है। एक व्यक्ति अगर अपनी ब्रिलियंसी का, अपने अनंत कोटि दिव्य गुण कौशल्य का सही उपयोग करे, तो एक मानव सारे विश्व के 850 करोड़ मानव को सुखी समाधानी बना सकता है। एक व्यक्ति सारे विश्व के 850 करोड़ मानव को सुखी बना सकता है।
अभी ये सुनने में तो अशक्य लगता है ना, जबकि हम अपने परिवार का पालन पोषण करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। और ये तो बोल रहे कि 850 करोड़ मानव को सुखी समाधानी खुशहाली दे सकता है ना। और आपको पता है, लेकिन उस पर कभी विचार नहीं किया। एक व्यक्ति ने अपनी गुणवत्ता का, ब्रिलियंसी का सही उपयोग किया, जिसकी सॉफ्टवेयर की ओरिजिनल फाइलें भी ओपन थी और ऐप भी एक्टिवेट थे। इस कारण एक व्यक्ति, उन्होंने इंजन का शोध लगाया। अभी आपको पता चलेगा कि बराबर है, एक व्यक्ति सबको सुखी बना सकता है। एक व्यक्ति ने इंजन का शोध लगाया। आज उसी इंजन का उपयोग करें, सारा विश्व कार्यरत है, सारी मशीनरी, फैक्ट्री, इंजन, गाड़ियां सब चल रही कि नहीं। एक व्यक्ति ने अपने ब्रिलियंसी का, अपने गुण कौशल्य का उपयोग करते हुए एक इंजन का शोध लगाया। उसी इंजन का सब लोग, रेलवे चल रही है, गाड़ियां चल रही है, फैक्ट्रियां चल रही है, बहुत सारा पूरा जो संसार में जो भी मशीनरी है वो चल रही कि नहीं। पहले तो हाथ से करना पड़ता था, तो 850 करोड़ मानव सुखी बन गए। तो इसी प्रकार से अनेकों जो शोध करता है, अलग अलग शोध लगाए, उसी का लाभ आज सब विश्व उठा रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। पहले तो, अभी आपको पता नहीं, लेकिन पहले लोगों को लिखने के लिए एक बोतल, चाय की बोतल लेनी पड़ती थी, साथ में रखनी पड़ती थी, और एक बोरू साथ में रखना पड़ता था, उसी के द्वारा लिखता था। तो पेन का शोध लगाया किसी ने, तो सब पेन का यूज कर रहे हैं। फिर बाद में बॉल पॉइंट का शोध लगाया, तो फिर बॉटल वगैरह की जरूरत नहीं है ना, पेन में स्याही भरने की भी जरूरत नहीं है। तो एक एक करके अनेक प्रकार के जो शोध करता है, ऐसे ही लोगों ने लगाया शोध, ये जिनकी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन हो गई और ऐप एक्टिवेट हो गई, उन्हें बचपन से ही उसके अंदर स्मार्टनेस आता है, बचपन से ही स्मार्टनेस आता है। ऐसे कहीं हमें बच्चे मिल जाते हैं कि भाई ये बच्चा बहुत स्मार्ट है, मतलब बड़ों जैसी बात करता है। मुझे भी एक ऐसे, हम योग सिखाने के लिए गए थे, तो एक स्कूल था, तो वहाँ टीचर बोले ये लड़का पागल है, 7-8 साल का लड़का पागल है बोले। हम कुछ सिखा रहे हैं तो वो कुछ अलग मतलब अलग कर रहा है। और गांव में 50 के ऊपर के जो लोग हैं उनके साथ दोस्ती बनती है, उसके नीचे वाले से उसकी दोस्ती नहीं बनती है, मतलब विचार मेल नहीं खाते। उसका कारण, मैं बोला भाई वो पागल नहीं है, आप उसको समझने में गलती कर रहे हैं, वो ऑलरेडी स्मार्ट है। आप जो भी सिखा रहे हैं वो आपको भी सिखा सकता है, इतनी क्षमता है उसके अंदर। आज ब्रह्मांड में जो भी है, पूरे ब्रह्मांड में जो भी ज्ञान है, वो सब हमारे यहाँ भरा पड़ा है। बल्कि सारे संसार में आज एक एक क्षण जो घटनाएं घटित हो रही है, वो भी रिकॉर्ड हो रही है। कितनी अपार शक्ति है, भगवान ने कितना शक्तिशाली शरीर बनाया है, इसका हमें पता ही नहीं। और इसी कारण आज मानव हतबल है, 100% मानव उसे पता ही नहीं है कि अपने अंदर इतनी अपार शक्ति है कि हमारे ब्रेन के अंदर सारे विश्व में, सारे संसार में एक एक क्षण जो घटित हो रहा है उसका रिकॉर्डिंग हो रहा है। और इसका पता ना होने के कारण हम आज हतबल हैं। हमारी जो 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, हम कभी कभी बोलते हैं ना, एक आध व्यक्ति की तरफ निर्देश करके बोलते हैं
कि ये आदमी कैरेक्टरलेस है, बोलते हैं ना कैरेक्टरलेस है, वो हमेशा गलत ही, उसकी नज़र अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं, बिहेवियर अच्छा नहीं वगैरह वगैरह बोलते हैं। तो उसको एक शब्द में क्या आप निर्देश करते हैं कि भाई ये आदमी कैरेक्टरलेस है, क्योंकि वो सही काम नहीं कर रहा है, साधारण व्यक्ति जैसा काम नहीं कर रहा है, तो उसको कैरेक्टरलेस करो। अब हमारे शरीर में इतनी अपार शक्ति, अपार गुणवत्ता, अपार ब्रिलियंसी होने के बावजूद भी हम भी सब गड़बड़ी वाला काम कर रहे हैं। कोई दूध में पानी मिला रहा है, कोई अनाज में कंकड़ मिला रहा है, कोई मोर्चे निकाल रहा है, कोई स्ट्राइक कर रहा है, कोई उपोषण कर रहा है, सास बहू का झगड़ा हो रहा है, पड़ोसी के साथ झगड़ा हो रहा है, भाई भाई का झगड़ा हो रहा है। सारे विश्व मतलब वैयक्तिक लेवल से लेकर विश्व के लेवल तक झगड़ा ही झगड़ा चल रहा है। मतलब हमारे शरीर में जो 37 ट्रिलियन सेल्स के अंदर जो प्रोग्राम भगवान ने कोडिंग किया है, उसकी फाइलें ओपन नहीं है, और इस कारण हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर जुड़ा हुआ है। तो एक शब्द में बोले तो हमारे सभी मानव क्या, किसी हमारे आपके हमारे नहीं, 100% मानव के बॉडी सेल्स आज कैरेक्टरलेस है। अगर तो अपने कैरेक्टर में आए, वो अगर अपने कैरेक्टर में आए, अपना कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, अगर हम ईश्वर की संतानें हैं तो हमारा स्वभाव कैसे होना चाहिए, ईश्वर जैसा ही होना चाहिए, है ना, ईश्वर जैसा होना चाहिए। हम ईश्वर की संतान है तो हमारा स्वभाव ईश्वर जैसा होना चाहिए। लेकिन आज ईश्वर जैसा स्वभाव नहीं है, सबका मानव चोला तो दिया है लेकिन दानव स्वभाव, 100% दानव स्वभाव। और उसका कारण है कि हमारा सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। चाहे वो हेयर सेल हो, ब्रेन सेल हो। हेयर सेल का कैरेक्टर अगर ओरिजिनल कैरेक्टर में हेयर सेल है तो बाल काले ही रहेंगे ना, बाल सफेद होने का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उस सेल के अंदर प्रोग्राम किसने किया है, भगवान ने किया है। गलत कमांड तो है ही नहीं है। भगवान ने जब कोडिंग किया तब उसमें गलत कमांड तो नहीं डाल सकता है ना, कि भाई कुछ समय के बाद इसके बाल सफेद हो जाए और कुछ समय के बाद वो झड़ने लगे, ऐसी कमांड तो हो ही नहीं सकती, है ना। मतलब सही कार्य हो, बाल सही रहे जीवन के अंत तक, ऐसा ही प्रोग्रामिंग किया है। आंखें सही रहे, आंखों में दृष्टि सही रहे, ऐसा ही प्रोग्राम किया है। कि ऐसा कोई कमांड बनाते बनाते ऐसे कमांड डाली होगी कि कुछ समय के बाद इसकी आंखों में कैटरैक्ट बन जाए, लेकिन बन रहा है। तो ऐसी कमांड तो भगवान नहीं डाल सकता है, और पूरा प्रोग्रामिंग तो भगवान ने किया है, फिर गलत कमांड हो ही नहीं सकती। इसमें क्या समझ आता है कि भगवान जो भी प्रोग्रामिंग कर रहा है, किया है भगवान ने, वो पवित्र होता है, उसमें कोई गलत कमांड हो ही नहीं सकती, और फिर भी गलत कार्य हो रहा है। हम बीमार भी हो रहे। अब अगर भगवान ने प्रोग्रामिंग किया है तो हम बीमार होना ही नहीं चाहिए। आपको आश्चर्य लगेगा, आपने कभी सोचा नहीं है कि मानव छोड़कर कोई बीमार नहीं होता है। मानव छोड़कर इतने सारे जीव है ना, पशु पक्षी है, जीव जंतु है, कोई बीमार नहीं होता है। होता है कभी मच्छर कभी बीमार हुआ है? एक मच्छर को बोल रहा है कि भाई 2 दिन से बहुत टेम्परेचर से परेशान है, जरा कहीं से खून ला के दे दो मुझे। हाँ, ऐसा नहीं होता है, कोई बीमार नहीं होता है, क्योंकि उनकी जो बॉडी सेल्स है, उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर भगवान ने दिए हुए कैरेक्टर में है। उनकी सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन है, इसलिए वो पूरा जो भी भगवान ने दिया है उसका पूरा उपयोग करते हुए अपना जीवन सफल और संपन्न बनाते हैं। उन्हें कोई चिंता नहीं है, रोजंदारी करनी नहीं पड़ती है। मानव खाली रोजंदारी करता है, बाकी कोई जीव करता है रोजंदारी करता है, रोजी रोज खाने पीने के लिए कोई नहीं करता। किसा पॉकेट नहीं है,
बैंक बैलेंस नहीं है, कुछ नहीं, फिर भी मजे से जी रहा है। इसका कारण है कि वो अपने मूल स्वभाव में है, भगवत स्वभाव में है। अगर भगवत स्वभाव किसी ने छोड़ा है तो मानव ने छोड़ा है, सारे विश्व में 100%। तो और ऐसी स्थिति में विश्व शांति स्थापित करने का सोच रहे हो, विश्व शांति संभव है। कई सारे संस्थाएं ने विश्व शांति स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन विश्व शांति स्थापित हुई है क्या? अशांति बढ़ ही रही, अशांति बढ़ रही है। तो अगर विश्व शांति का सही मार्ग किसी ने पहचाना है तो परम पूज्य गुरुदेव जी ने कि जब तक मानव अपने मूल स्वभाव में नहीं आता, भगवत स्वभाव में नहीं आता है, तब तक विश्व शांति स्थापित होना असंभव है। मूल स्वभाव में लेके आना है हर एक को, अपने मूल स्वभाव में, भगवत स्वभाव में लेके आना है, और इसका मार्ग है योग साधना। परम पूज्य गुरुदेव जी ने सारे विश्व में अगर किसी ने सही पहचाना होगा कि विश्व शांति का सही मार्ग है योग साधना। योग साधना द्वारा हमारे शरीर के अंदर जो 37 ट्रिलियन सेल्स है उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक करना है, तब जाकर हम एक एक मानव अपने मूल स्वभाव में आएगा। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होगी, ऐप एक्टिवेट होंगे, तो प्रत्येक मानव को पता चलेगा कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है, कितनी गुणवत्ता है, कितनी बुद्धिमत्ता है, अनंत कोटि दिव्य गुण कौशल्य है। तब वो गलत काम करने नहीं जाएगा, मतलब प्रेरित नहीं होगा गलत काम का, चोरी करना, डकैती करना, एटीएम तोड़ना, ऐसे कालाबाजारी करना, ब्लैक ऑफिस में जाएगा तो वो टेबल के नीचे से, टेबल के ऊपर से काला पैसा लेना, ये ऐसे काम नहीं हो सकते। तो जब तक मानव अपने मूल स्वभाव में नहीं आता है तब तक ये संभव नहीं है। ये परम पूज्य गुरुदेव जी ने पहचान कर आज सारे भारत में टीचर्स ट्रेनिंग द्वारा योग साधना की ये गंगा हरिद्वार से हर द्वार तक पहुंचाने के लिए ये टीचर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा है। समझ में आया कि हमें खाली आरोग्य प्राप्त करना ये लक्ष्य नहीं है। शुरू में तो आपको ऐसा ही लग रहा होगा ना कि भाई योग करके अपना आरोग्य सही रहे, अपने परिवार का आरोग्य सही रहे। आरोग्य सही रहना ये लक्ष्य ही नहीं है योग साधना का, क्योंकि आरोग्य में बिगाड़ हो ही नहीं सकता। मानव खाली उसकी शक्ति का अंदाजा ना होने के कारण और अपने सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर बिगड़ने के कारण आज मानव बीमार हो रहा है। बीमार होने की संभावना नहीं है। योग साधना द्वारा हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर करेक्ट होगा। हम अपने मूल स्वभाव में, भगवत स्वभाव में आएंगे, तब कहीं कोई झगड़ा नहीं होगा और विश्व शांति स्थापित होने के लिए समय नहीं लगेगा और भारत पुनश्च विश्व गुरु पद पर स्थापित होगा। ये पूज्य गुरुदेव जी का लक्ष्य है। तो ठीक है, अभी ये हम आरोग्य के लिए विचार करके आए तो है, आरोग्य भी ठीक होगा और हमारे माध्यम से भगवान ने जो सोचा है विश्व कल्याण का वो भी कार्य होगा। और इसीलिए टीचर्स बनकर हमें घर घर तक योग पहुंचाने का काम करना है। और इसी कड़ी में मैं मुंबई से यहाँ पहुंचा हूँ 6 बजे। थोड़ा सा रास्ता गलत हो गया, नहीं तो मैं 6 बजे से पहले पहुंच जाता था। और इसमें आत्मीयता होनी चाहिए। हम टीचर्स बनकर खुद तो आरोग्य संपन्न बने,
लेकिन जो परम पूज्य गुरुदेव जी का जो लक्ष्य सपना है कि सारे भारतीय, बल्कि सारे विश्व के मानव आरोग्य संपन्न बने, साधन संपन्न बने और उनका हर एक व्यक्ति का जीवन सहज बने, उसके लिए हर किसी ने प्रयास करना है। तो पतंजलि परिवार में इस उद्देश्य से आप आए हैं, तो आपका मैं पतंजलि परिवार के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। आपने अपने जीवन में कोई पुण्य कर्म किया होगा, इसीलिए इस पवित्र मार्ग पर आने का विचार आपके मन में आया है। आपको किसी ने बुला के तो नहीं लिया आग्रह करके, भाई चलो 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 चलो, या ऐसा तो किसी ने बुलाया नहीं है ना, आप स्वयं आए हैं। तो ये पुण्य कर्म के बगैर ये संभव नहीं है। तो हमारे अंदर जो शक्तियाँ है, गुणवत्ता है, बुद्धिमत्ता है, उसका उपयोग करना है। तो पहले हमें अपने शरीर के अंदर जो व्यवस्था है उसके साथ उसका परिचय हमें होना चाहिए, उसका परिचय हमें होना चाहिए और उसके साथ जोड़ना है। योग माने जोड़ना, योग माने जोड़ना। किससे किसके साथ जोड़ना है? शरीर से आत्मा। सर, अपने को अपने शक्ति से जोड़ना है। अपने अंदर जो शक्ति है, आत्मा तो बराबर है, आत्मा भी बराबर है, वही शक्ति है। परमात्मा का अंश आत्मा अपने अंदर मौजूद है, वही तो हमारा शरीर और जीवन का संचालन कर रहा है। तो आत्मदर्शन, आपकी भाषा में बोले तो हमें आत्मदर्शन होना है। हमें अपने हमें खुद को अपनी शक्ति के साथ जोड़ना है। तब हमें पता चलेगा कि हमें भगवान ने कितना बड़ा कार्य, बड़े उद्देश्य से इस धरती पर भेजा है। और वो पता तब चलेगा जब हम योग साधना करेंगे। और योग साधना द्वारा जब पता चलेगा तो कोई गलत काम नहीं करेगा, कोई भी गलत काम नहीं करेगा। और उसका मार्ग सहज है। आज तक कई सारे लोग योग सिखा रहे हैं, कई सारी संस्थाएं सिखा रही है, कई सारी संस्थाएं योग सिखा रही है और सही भी सिखा रही है, कोई गलत नहीं सिखा रहा है। लेकिन उन्होंने कठिन करके परोस दिया, इसलिए ज़्यादा लोग उसकी तरफ आकर्षित नहीं हुए। योग साधना की तरफ आकर्षित न होने का कारण, सिखाया तो सही लेकिन कठिन करके परोसा और डर पैदा किया कि हम लोगों ने अगर आपको सिखाया तो तुरंत आप बाहर जाकर किसी को सिखाएंगे और कुछ गड़बड़ होगी तो हम जिम्मेदार नहीं है। ऐसा डराने के कारण उनके अंदर, खुद के अंदर ही डर पैदा हो गया कि अगर कुछ गड़बड़ होगी तो काय के लिए फिर इसमें झंझट में जाना है, खाओ पियो मजा करो। उसने भी योग नहीं किया, सिखाने का तो सवाल ही नहीं, उसको तो बंदिश ही डाल दी ना कि भाई आप अगर जाकर तुरंत सिखाएंगे तो कुछ गड़बड़ होगी तो हम जिम्मेदार नहीं है। और परम पूज्य गुरुदेव जी ने क्या बोला कि मैंने आपको सिखाया तो आप 100 लोगों को सिखाओ, नहीं तो पाप लगेगा। ये जमीन आसमान का फर्क है। और अगर कोई गड़बड़ होगी तो मैं जिम्मेदार हूँ। ऐसे गुरुदेव जी ने बोलने के कारण सभी लोगों ने, जिन्होंने भी सीखा वही भी कर रहे, औरों को भी सिखा रहे हैं। जिनको पाप लगेगा ना, आप अगर नहीं सिखाएंगे, आप यहाँ बैठे बैठे महीना भर सीख जाएंगे और घर में बैठ जाएंगे तो आपको पाप लगेगा, है ना। नहीं खाली बोलेंगे हम तो 3 दिन का कोर्स किया, पैसे भी दे दिए, हम अभी अपना घर में और बैठेंगे, तो बड़ा पाप लगेगा। क्या हम सब लोग क्लास लगाएंगे ना, लोग वर्ग बनाएंगे। मैंने तो बिना सीखे ही वर्ग लगाए। तब तो ऐसे कि कोई टीचर्स ट्रेनिंग वगैरह नहीं था। 25 साल पहले, 25 साल पहले ऐसे टीचर्स ट्रेनिंग, ये योग वर्ग वगैरह कुछ नहीं था। परम पूज्य गुरुदेव जी का खाली टीवी पर आता था। उस समय 50 की उम्र में मुझे थ्रोट कैंसर हुआ था, अल्सर हुआ था, 210 बीपी, 660 शुगर,
103 किलो वजन, दोनों घुटने काम से गए थे तो मैं खड़ा भी नहीं हो पाता। स्पॉन्डिलाइटिस, 11 वर्ष कॉलर लगा रहा था। उस समय कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, खाली टीवी पर आता था। टीवी पर आता था, वो मैंने देख लिया, ये दाढ़ी वाला कोई है, वो बहुत अच्छा बता रहा है। मैंने बोला घर में बैठे बैठे, दवा तो बहुत लाखों रुपए की औषधि हो रही थी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा था। तो मेरा विश्वास हो गया, पुण्य कर्म किया होगा, इसलिए मेरा विश्वास हो गया और मैंने बस उसी समय शुरुआत कर दी। कोई टीचर कोई वगैरह कुछ नहीं, सामने देखकर किया। और जैसे मुझे थोड़ा रिलीफ मिलने लगा तो मैंने ज़्यादा करना शुरू किया और 2-4 वर्ष के अंदर मेरा वेट 103 से 65 हो गया और सारी बीमारी से निवृत्त हो गया। घर के अंदर बैठे बैठे सब दवाई बंद कर दी, सब दवाई अपने आप बंद कर दी, डॉक्टर बंद हो गया। आज 25 साल हो गए, मतलब 50 की उम्र से आज 75 में मुझे कोई बीमारी नहीं है और 50 साल तक हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। मैं इसी अवस्था में रहूँगा, मतलब मुझे कोई, मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आप दिखेगा जब तक 125 साल होगा तब तक। और आप में भी अगर सही प्रामाणिकता से योग करेंगे तो इसी अवस्था में दिखेंगे। नहीं तो आजकल क्या होता है, देख रहे 50-60 हो गए कि काटिया हाथ में लिया, धीरे धीरे चल रहा है ना। ये नहीं होना चाहिए। ये पूज्य गुरुदेव जी का उपकार है सारे विश्व पर कि उन्होंने सरल योग साधना हमें दी है, उसका उपयोग हमें करना है। साधारण क्रिया घर बैठे बैठे, कोई करेक्शन के लिए नहीं था। आजकल इतने करेक्शन के लिए घूमते रहते हैं, है ना। लास्ट जैसे शुरू होता है, जो थोड़ा योग टीचर बने ना, वो पूरा घूमना शुरू कर दे। ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा करो, हाथ ऐसे कर दिया, बोलने ऐसा करो, है ना। ऐसा बैठा है, पीछे से दबाएंगे, ऐसा जाकर ऐसे दबाएंगे और फिर थोड़ी ऐसे करो। उसके यहाँ हाथ किसी ने लगाया होगा, लेकिन आप लोग टीचर ने लगाया। तब कोई टीचर्स करेक्शन के लिए नहीं था, मैंने अपने आप किया, स्वामी जी को देखा और मैं 2-4 साल के अंदर ठीक हुआ। और आज तक कोई डॉक्टर के पास गया नहीं और ना और 50 साल तक जाऊंगा। तो ये योग साधना से हमारे शरीर में जन्म के बाद जो भी समस्या आई है वो पूरी तरह से क्योर होती है। लेकिन अंग्रेजों के ज़माने से आज तक हमारे देश में एक कानून बनाया है कि 53 बीमारियां ऐसी सिलेक्ट की है कि वो ठीक होती है, ऐसा बोलना ही नहीं है। अगर बोलेंगे तो उसके ऊपर केस होता है। और इसी कारण परम पूज्य गुरुदेव जी के पतंजलि की योग पीठ पर सैकड़ों से केसेस चालू है, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना। अभी मेरा 210 बीपी था, अभी पिछले 25 साल से 120/80 है। अभी मैं बोल रहा हूँ, जिसका हुआ है वो बोल रहा है ना। मेरा पहला रिकॉर्ड है कि भाई 210 था ब्लड प्रेशर, तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ ना, खुद उसको कैसे नकारा जाएगा। तो कोर्ट में भी पतंजलि को ही यश मिलता है। हर एक अलग अलग केसेस डालते हैं, लेकिन हर केस में आखिर में रिजल्ट पतंजलि के बाजू में आता है। अब मैं घुटने मेरे गए थे, मैं खड़ा नहीं हो पाता था उस समय, और डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट, मेरे पास रिपोर्ट है कि भाई जल्दी से जल्दी नी रिप्लेसमेंट करके ले लो, नहीं तो आगे कुछ नहीं हो सकता। मतलब नी रिप्लेसमेंट भी नहीं होगा। और आज 25 इयर्स के बाद मैं 10 माले की बिल्डिंग दौड़ के चल रहा हूँ, कोई काटने नहीं। ये सब कुछ होता है, ये विश्वास दिलाने के लिए मैं इस कार्य में खुद स्वयं को आया है। वही हमें कोई पगार वगार नहीं मिलता है। मतलब लोगों को ऐसा लगता है अरे इतना काम, ये भी शांता कुमार जी, अशोक जी, ये मिलन जी रोज होम हवन करते हैं, योग सिखाते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ सैलरी मिलती होगी। सैलरी वाले कुछ नहीं मिलती, किसी को भी नहीं मिलती है, हमें भी नहीं मिलती है।
लेकिन हमें अंदर से प्रेरणा मिल रही है कि भाई ये जो योग साधना है वो हर एक घर घर तक, हर व्यक्ति के तक पहुंचना जरूरी है। यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। नहीं तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इतना ये सब घूम फिर कर योग कक्षा लगा रहे, सुबह सुबह इतना उठते। अभी मैं तो 6 बजे से 5 मिनट पहले ही यहाँ पहुँच जाता था, लेकिन गलत रास्ता पकड़ लिया, फिर भी पहुँच गया। मन में इच्छा थी तो पहुँच गया, है ना। तो उल्टा हमें, मैं जब अच्छा हुआ तब मुझे अंदर से प्रेरणा मिली, तो मैं किसी न किसी को ये पहुंचाना है। तो मेरे दिमाग में आया, मैं मुलुंड से वीटी नौकरी के लिए जाता था गाड़ी से, अपना 4 व्हीलर गाड़ी से। तो मेरे दिमाग में आया ये ट्रैफिक हवलदार जो है ना, तो उनको हम सिखाएंगे। तो हवलदार दिखाई दिया कि गाड़ी खड़ी करके मैं उनको सिखा रहा। पहले तो थोड़ा सा वो कोई नकार देते, उनको नमस्कार करके मैं बोलता था कि 2 मिनट आपका चाहिए, और उनको मैं खाली कपालभाति सिखाता। जो मैंने 4 वर्ष कपालभाति किया था, अनुलोम विलोम और कपालभाति किया था, और मैं ठीक हुआ। दूसरा कुछ नहीं किया था कि 103 किलो वजन के कारण दब्बा शरीर था, कुछ भी नहीं किया था। कपालभाति किया, अनुलोम विलोम किया। तो एक हवलदार को मैंने सिखाना शुरू कर दिया। हम कोई पतंजलि वगैरह अपने को पता नहीं था। मैं अच्छा हुआ तो मैंने सिखाना शुरू किया, और जहाँ हवलदार दिखाएगा गाड़ी खड़ी करी। ऐसे रोज एक टारगेट रखा कि ऑफिस तक जाने तक 10 हवलदार को सिखाना, और ऑफिस से आने समय 10 हवलदार को सिखाना। किसी ने बताया नहीं था, मैं सिखा रहा था। बड़ा मजा आने लगा थोड़ा समय, 2-4 महीने के अंदर। जब भी रोड से गाड़ी जाए, सब हवलदार हाथ ऊपर करने लगे। जो गाड़ी पे गुरुदेव जी का फोटो लगाया था, पूरा ऐसा वाला सामने कांच पर, तो सब हवलदार पहचानने लगी गाड़ी। तो मैं फिर अलग अलग रोड से जाना शुरू किया, और पूरे मुंबई में जितने भी हवलदार हैं उन सबको सिखाया। 7 वर्ष लग गए। तब तक मुझे कोई पता नहीं है, पतंजलि वगैरह कुछ कहा, मतलब कुछ अपने को बनना है वगैरह दिमाग में कुछ नहीं है। मुझे फायदा हुआ है, मैं सबको बांटूंगा, बस इतना ही लक्ष्य था, और कुछ नहीं था। तो एक समय आया कि वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने बुला के लिया। बोला वो कौन है रोड पर सिखा रहा है। उसके कारण हमारे हवलदार का फिटनेस अलाउंस जो 200-400 लोगों को मिल रहा था, अभी 2-3 हज़ार लोगों को मिलने लगा। तो नए लोगों को पूछा, भाई तुमको अचानक से फिटनेस अलाउंस कैसे मिल रहा? बोले पोपटराव हमें मिले, उन्होंने कपालभाति सिखाया, हमने किया, और हमारा पेट अंदर गया, और हमें फिटनेस अलाउंस मिल गया। तो बोले सब लोग वही बोलने लगे, वो पोपटराव मिले। भाई कौन पोपटराव, उसको बुलाओ। तो 2 हवलदार की ड्यूटी लगाई पोपटराव को शोधने की। तो आखिर में मिला उनको, कमिश्नर के पास लेके गए मुझे। उन्होंने बड़ा मतलब अच्छी तरह से सत्कार किया। बोले हमारे पास जो भी लोग आते हैं पुलिस वालों के लिए कुछ करना चाहते हैं, NGOs, वो पहले हमारे पास आते हैं और फोटो सेशन लेते हैं कि हम पुलिस वालों के लिए ऐसा करने वाले, वैसा करने वाले, इतना फंड खर्च करने वाले वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन तुम तो कहीं मिला ही नहीं, सीधा काम पर लग गया है। मैं बोला भाई मुझे कोई अपेक्षा ही नहीं थी, मुझे कोई अपेक्षा ही नहीं थी, इसलिए मैंने सिखाया। तो बड़ा अच्छा लगा उन्होंने बोला कि भाई मेरे पूरे सर्विस में ऐसी व्यक्ति नहीं मुझे देखी है कि अपने आप काम कर रही है। तो पूरे सभी मुंबई के जितने भी ट्रैफिक हवलदार हैं उन सबको सिखा दिया, रोज अलग अलग रोड के जाके। मेरे ऑफिस में भी पता चला, तो ऑफिस वाले ने भी, उन्होंने भी मुझे परमिशन दी। देखो हम जब कार्य करते हैं तो क्या होता है, ऑफिस में भी मुझे आने जाने का कोई बंदिश नहीं रखी। बोले भाई सिखाते सिखाते आओ, और फिर यहाँ से आपको जब निकलना है तब निकल जाओ। कितनी लोग बोलते हैं ना, अरे नहीं हमारे ऑफिस का टाइमिंग ही ऐसा है, हम योग नहीं कर सकते।
अरे हमने भी किया, दूसरों को भी करा रहा है, तो भी भगवान ने परमिशन दे दी कि भाई तुम्हारे ऑफिस का टाइमिंग ही नहीं है, जिस समय आना है आओ, जिस समय जाना है जाओ। मैं जब रिटायरमेंट के पहले ये 10 साल मुझे ये व्यवस्था थी, 10 साल बड़ा फायदा उठाया, सब लोगों को सिखा दिया। फिर मैं ये अपने लोकल के मोटरमैन है उन सबको सिखा दिया, फायर ब्रिगेड का जो स्टाफ है उनको सबको सिखा दिया। मुंबई के अंदर यहाँ नहीं आया, यहाँ पालव जी है ना, दिलीप पालव, हाँ, तो यहाँ तक तो मैं नहीं आया, मुंबई के अंदर सिखा रहा था। बीएससी के ड्राइवर कंडक्टर को सिखाया, मतलब एक चस्का ही लग गया कि भाई कपालभाति सबको सिखा, है ना। तो फिर अपने जो आदरणीय सुरेश जी है, जो भारत स्वाभिमान के अध्यक्ष है, प्रांत प्रभारी है, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख है, उनको भी पता चला कि भाई ये पोपटराव है कौन। यही पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो बोलते हैं कि आप क्या सिखाएंगे, हमें तो यहाँ आकर सिखाते हैं पोपटराव। तो फिर उन्होंने भी 2 व्यक्ति का ड्यूटी लगा दिया, भाई ये पोपटराव कौन है उसको ढूंढो। तो उन्होंने भी ढूंढ लिया और मुझे फ़ोन करने लगे कि भाई ये कौन है, उसको लेके आओ। तो फिर मतलब लकीली हरिद्वार से केंद्रीय प्रभारी यहाँ आए थे, तब मुझे बुला के लिया। तो उन्होंने बोला आप क्या काम करते हैं, मैं बोला चीफ अकाउंटेंट का जॉब करता हूँ। अभी बोले हम मुंबई का चीफ बना दीजिए आपने इतना, मतलब आपको संगठन का पता नहीं है, ना आप योग शिक्षक है, ना टीचर्स ट्रेनिंग किया है, और सब मुंबई को सिखा रहे हैं, तो अभी आप ही मुंबई का अध्यक्ष हो। मैं बोला भाई मैं अभी नौकरी करता हूँ, इतना समय तो मैं नहीं दे पाऊंगा। बोले ठीक है, अभी रिटायरमेंट के बाद आपको अध्यक्ष करना है। तो ये अपने आप होता है, मतलब हमें जहाँ पहुँचना है वहाँ अपने आप पहुँच जाएंगे। और कुछ समय के बाद फिर मुझे ये मुंबई का, पूरे मुंबई मतलब कुलाबा से डहाणू, कर्जत, कसारा और उड़न, परम पूज्य गुरुदेव जी ने कार्यभार दिया है पतंजलि योग समिति का। पतंजलि योग समिति अपने 5 संगठन है, अपने नाम दिखे होंगे, भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत और पतंजलि किसान सेवा समिति, ये 5 संगठन है। उसमें से एक संगठन है पतंजलि योग समिति, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। ये कुलाबा से डहाणू, कर्जत, कसारा और उड़न, इतना बड़ा कार्य मिल गया, मुझे बड़ा आनंद हो गया। बोले मैं बिना मांगे इतना, मतलब इतना बड़ा कार्य दिया, मैं तो अपना जितना होता था उतना सिखा रहा था। तो ये अपने आप होता है। और बीमारी का तो मतलब जन्म से लेकर जन्म के बाद जो भी बीमारी हो रही है वो सब निकल जाए। बस आप ये आपको मतलब थोड़ा लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए कि भाई आज तक हमारे दिमाग में जो बिठाया ना, ये ठीक नहीं होता है, वो ठीक नहीं होता है। जो मैंने बताया 53 बीमारी का सरकार ने कानून बना के रखा है कि ये बीमारी ठीक होती है, ऐसा अगर कोई बोलता है तो उसके ऊपर केस होगा। सब बीमारी ठीक होती है, ये सब गलत है। कोई भी जन्म के बाद जो बीमारी अपने शरीर में आती है वो सब ठीक होती है। ना हमारे बाल का सफ़ेद होंगे, ना बाल झड़ेंगे, ना आंखों पर चश्मा आएगा। अभी देखो 8वीं कक्षा से मेरा चश्मा था, अभी चश्मा नहीं है। लेकिन डॉक्टर क्या बताते हैं, चश्मे का नंबर बढ़ता जाएगा, निकल जाएगा कभी नहीं बोलता है, मरे पर्यंत चश्मा है, हाई बीपी मरे पर्यंत रहेगा। तो ये आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि हमारे शरीर में जन्म के बाद जो भी डिसऑर्डर आई है वो पूरी की पूरी ठीक होती है, और उसके लिए कुछ ज़्यादा योग साधना नहीं करनी पड़ती है। इतना सिंपल है, खाली हमारा पेट ठीक करना है। क्या करना है? हमारा पेट ठीक करना है, पाचन ठीक करना है। और इसलिए पूज्य गुरुदेव जी बोलते हैं विश्व में सभी मानव का जिस दिन पाचन ठीक होगा उस दिन से विश्व शांति स्थापित होने के लिए समय नहीं लगेगा, अपने आप विश्व शांति स्थापित होगी। पाचन ठीक करना है हमें। हम जो भी योग साधना कर रहे हैं, योग साधना द्वारा हमारा आखिरी लक्ष्य क्या है? हमारा पाचन ठीक करना। योग साधना द्वारा पाचन,
और पाचन ठीक होने से बाकी सब कुछ होगा। हमारे शरीर में कोई बीमारी रुकेगी नहीं। हमारे अंदर जो अपार शक्ति, अपार गुणवत्ता, अपार बुद्धिमत्ता, अपार प्रेम भाव, अपार सहनशीलता भाव, वो सब जागृत होगा। उससे हमारा परिचय भी होगा और हम उसे अपने लिए और समाज के लिए उपयोगी बनाएंगे। तब तक हमारा ऐसा भाव होता ही नहीं है। ऐसे थोड़े ही होता है सबके साथ प्रेम से वाला हो। जो झगड़ा आपके साथ झगड़ा करता है उसके प्रति भी द्वेष भाव नहीं रखना है, प्रेम भाव ही रखना है। क्योंकि सबको किसी ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। तो भगवान ने गलत नहीं बनाया, पहले से बोला कि सब पवित्र है। फिर जो आपको तकलीफ दे रहा है वो भी ओरिजिनली पवित्र है कि नहीं? पवित्र है। वो भगवान ने बनाया तो पवित्र है। लेकिन वो अगर आपको तकलीफ दे रहा है, आपको अगर तकलीफ दे रहा है तो वो भगवान के आदेश का पालन कर रहा है। आपने गलत कर्म किया है इसलिए भगवान ने उसको आदेश दिया है कि भाई इस व्यक्ति को थोड़ा पनिशमेंट दे दो। इस कारण वो दे रहा है, वो खुद नहीं दे रहा है। ये जब हमारे समझ में, ये कब समझ में आएगा? जब हमारा अंतरात्मा जागृत होगा, हमारे अंदर की सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होगी, तब आपको पूरा विश्वास होगा कि नहीं, ये सब पवित्र है। मुझे जो तकलीफ दे रहा है वो भी पवित्र है। केवल मैंने गलत कर्म किया है इसलिए भगवान ने जो आदेश दिया है आदेश का पालन कर रहा है। तब आप देखो धीरे धीरे वो भी तकलीफ देना बंद करेगा। क्योंकि आप जब हर मतलब एक मानव के प्रति द्वेष भाव, प्रेम भाव नहीं, सभी के प्रति, ये जो भी हमें प्रकृति दिख रही है वो किसकी निर्मित है? भगवान की निर्मित है। तो भगवान की चाहत ऐसी है कि पूरे प्रकृति की तरफ प्रेम भाव से देखो। केवल मानव नहीं, मानव, पशु पक्षी, जीव जंतु, कीड़ा मुंगी, ये पेड़ पौधे, सबके प्रति प्रेम भाव। जिस क्षण आपकी 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर करेक्ट होगा, उसी क्षण से आप, मैं जो बोल रहा हूँ उसी प्रकार का जीवन बनेगा और आपके जीवन में, हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से जीवन जीना शुरू करेगा उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, किसी प्रकार की भी समस्या। रोगी होना तो संभव ही नहीं है, रोग आना संभव ही नहीं है। इसलिए हमें योग खुद भी करना है और दूसरों को भी योग सिखाना है। तो इसलिए मैंने आप इतना थोड़ा समय लिया कि हमारे अंदर प्रेरणा होनी चाहिए कि हमने केवल अपने खुद के लिए योग नहीं सीखना है, हमने योग सीखकर उसका अपने जीवन में धारण करके अपना जीवन सफल और संपन्न तो बनाना है, लेकिन सारे विश्व में जो भी व्यवस्था है वो भी सही करनी है और इसके लिए हमें योग टीचर बनना है। तो सब लोग तैयार हैं टीचर बनकर लोगों को योग सिखाने के लिए, और भी बिना पैसे लेकर, है ना? पगार वगार नहीं मिलता है। उल्टा मैं जब ठीक हुआ ना इतने समस्या से, तो लाखों रुपए खर्च के जो नहीं हो रहा था, मैं घर बैठे ठीक हुआ। मतलब ना डॉक्टर, ना इंजेक्शन, ना गोली, ना दवा, ना MRI, ना एक्सरे, कुछ नहीं किया। घर के अंदर से एकदम ठीक होकर निकला। तो मैं रिटायर होने के बाद जो प्रोविडेंट फंड मिलता है उसमें से 11 लाख डोनेशन पतंजलि को दे दिया। क्योंकि मैं कई सारे पैसे खर्च करता, रिटायरमेंट के बाद जो भी मिला सो पूरा खर्च करके भी मैं ठीक नहीं हो पाता। और जो घर बैठे हुए हैं, ये हमारे अज्ञान का फायदा समाज ले रहा है। हम भी कहीं ना कहीं फायदा ले रहे हैं, ऐसा नहीं सब खाली डॉक्टर ले रहे हैं, सब हम यहाँ जो बैठे हैं सब किसी न किसी प्रकार से गलत तरीके से लाभ उठाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी आपको इधर 50,000 का पॉकेट मिल गया तो आप क्या करेंगे? लिखे जाएंगे, चलो बना
किसी का मुंह देखा 10 रुपए अच्छा हो, ऐसा ही करेंगे ना। ज्यादातर ऐसा ही होगा, एक हाथ होगा जिसके मतलब बॉडी सेल्स कैरेक्टरलेस नहीं है, वो ऐसा सोच सकता है कि भाई चलो। लेकिन वहां भी प्रॉब्लम आता है ना, आप लेके पुलिस वाले के पास जाएंगे तो पुलिस वाला सच में देगा, इसका भी डाउट होगा ना। पुलिस वाला सही व्यक्ति को ढूंढ कर देगा, ये भी डाउट है। इसलिए आप ऐसा ही सोचेंगे, चलो भाई इससे अच्छा है कि हम यूज करते हैं। हाँ, तो इसलिए हमें प्रामाणिकता से योग करना है और लोगों को योग सिखाना है। तो इसमें हमारे आज शरीर जो हमारा आज अखिल विश्व में मानव की जो अवस्था है, उसके प्रमुख 4 कारण हैं। आपको बताया होगा शायद। बिगड़ी हुई जीवन शैली, बताया होगा। बिगड़ी हुई जीवन शैली सबसे महत्वपूर्ण है। बिगड़ी हुई जीवन शैली, बिगड़ा हुआ आहार, बिगड़ा हुआ विचार और बिगड़ा हुआ श्रम मतलब व्यायाम, ये 4 कारण से आज मानव की स्थिति बेहाल है। अगर इसमें सुधार हो, जीवन शैली ठीक हो, आहार ठीक हो, कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप कंसंट्रेट करो। मैं जब सिखा रहा 2-3 दिन आ रहा हूँ ना, आप पेंसिल हो गए सब बंद करके रखो, कोई लिखने की जरूरत नहीं, पूरा कंसंट्रेट करो। तो 4 कारण कौन कौन से? बिगड़ी हुई जीवन शैली, आहार, विचार और श्रम मतलब व्यायाम, ये 4 कारण है। ये 4 कारण मानव के खाली बिगड़े हुए, बाकी किसी जीव के बिगड़े हुए नहीं है। आज मानव रात्रि 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल पर ही चिपका रहा है, सोने का नाम ही नहीं लेता है, फिर सोता है, फिर सुबह 10 बजे 11 बजे उठता है। तो ये जीवन शैली का सबसे बड़ा बिगाड़ है। खान पान का समय नहीं है, खाने का समय, खाने की पद्धति, पानी पीने का समय, पानी पीने की पद्धति, कार्य का समय, विश्रांति का समय, ये पूरी जीवन शैली, बैठने की पद्धति, सोने की पद्धति, खड़े होने की पद्धति, है ना, सब में बिगाड़ हुआ है। ये जीवन शैली है। अभी यहाँ देखो, जैसे कुछ लोग आए, कुछ लोग ठीक है, कुछ ऐसे हो गए, है ना। मैं आए तभी से ऐसा बैठा हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो गए। ऐसे नहीं है। बैठने की पद्धति, सोने की पद्धति, ये सब जीवन शैली का भाग है और उसमें सुधार नहीं है। और इसमें बाकी जीव, उसमें कोई जीवन शैली में बिगाड़ नहीं है। वो सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, रात को जल्दी सोते हैं, जल्दी खाना खाते हैं और जल्दी सोते हैं। मानव ही खाली बिगड़ा हुआ है। आहार में, आहार की दृष्टि से मानव छोड़कर सभी जीव अपना अपना आहार लेते हैं, अपना अपना आहार लेते हैं। किसी आप अगर गाय भैंस को 2-4 दिन भूखा रखे और मांस खिलाने का प्रयास करे, खाएगी? कोई तो अंदर बता रहा है ना, इंडिकेट कर रहा है। वही सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग है। भगवान ने जो प्रोग्रामिंग किया है, ओरिजिनल प्रोग्राम की फाइल ओपन होने के कारण उन्हें इंडिकेशन हो रहा है कि ये अपना आहार नहीं है। मानव को ऐसा इंडिकेशन होता है क्या? अगर होता तो मतलब सब कुछ खा रहा है, जो हाथ में आ रहा है ये खा रहा है ना। गधे को आप 2-4 दिन पैसा रोको, दारू की बकेट रखेंगे, पिएगा क्या दारू? मानव पी रहा है कि नहीं? बाकी कोई जीव अपना आहार वही लेता है जो भगवान ने निर्धारित किया है। और उसका कारण क्या है कि उसके अंदर की सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन है, मतलब इंडिकेट करने वाली, आहार पहचानने वाली, आहार कब खाना है, कितना खाना है, किस प्रकार का आहार अपना है, वो सब पहचान करने के लिए जो प्रोग्राम वाला सॉफ्टवेयर की फाइल है, वो ओपन होने के कारण उन्हें किसी ने बताना नहीं पड़ता। आहार के नाम पर मानव कुछ भी ले रहा है। कहीं तो मतलब बोला जाता है ये सांप, बिच्छू, बेड़क वगैरह सब खा रहे हैं। अभी क्या बोले, मतलब
तो मानव का आहार बिगड़ा हुआ है, और इसका कारण मानव की जो सॉफ्टवेयर की फाइल है, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन ही नहीं हुई, बंद पड़ी है। इसलिए उसको इंडिकेशन नहीं होता है कि यह आहार अपना है क्या नहीं है, और कब खाना है, कितना खाना है। हम हर घड़ी पूछते रहते हैं सबको, देखो आप भी पूछा होगा कि असल में नाश्ता कितने बजे करना चाहिए, हर बार पूछते रहते हैं। और नाश्ते में क्या क्या लेना अच्छा है, पूछते कि नहीं? गलत नहीं मैं बोल रहा हूँ, सब पूछते रहते हैं नाश्ते में कौन सी चीज लेनी चाहिए। एक कुत्ता पूछता है कभी सुबह सुबह नाश्ते में क्या लेना चाहिए, मच्छर पूछता है कभी। अरे सब प्रोग्राम किया है भगवान ने, प्रोग्रामिंग किया हुआ है, सॉफ्टवेयर है। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइल अगर ओपन है तो हमें ना किसी को पूछना है कितने बजे नाश्ता करना चाहिए, नाश्ते में क्या होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, पूरा प्रोग्रामिंग किया है। गाय भैंस देखो बराबर खा लेती है, लेकिन बाद में जुगाली करते करते कि नहीं? उनको पता है कि सलाइवा का पूरा उपयोग करना चाहिए, नहीं तो मैंने जो पेट में खाया है उसका कोई उपयोग नहीं है। उनको कैसे पता है? तो उनकी सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन है, उन्हें पता है कि मैंने जो बराबर खाया है उसका शरीर में उपयोग नहीं है। उसको जब तक मैं सलाइवा का उपयोग करके उसका 50% पाचन मुंह के अंदर नहीं होता है, तब तक वो उर्वरित 50% मेरे पेट के अंदर होगा नहीं। उनको पता है, लेकिन हमें पता नहीं। हम देखो टपरी पर खड़े रह के वड़ा पाव लिया, बराबर खा लिया। ये पानी पूरी ले पटकते बराबर अंदर भेज रहे, किसी को पता ही नहीं ना। आज भी किसी को पता नहीं है कि भाई खाना चबा कर खाना चाहिए। जब तक सलाइवा का उपयोग नहीं करेंगे तब तक उस आहार का कुछ उपयोग नहीं। इसीलिए तो बीमारी हो रही है, इसीलिए तो हम बीमार हो रहे हैं, क्योंकि अन्न वहां डाइजेस्ट नहीं होता है, इनडाइजेस्ट होता है। उसी प्रकार से मैंने अभी तक जो बोला कि पूरी व्यवस्था भगवान ने अंदर दी है हमारा जीवन सफल संपन्न बनाने के लिए। वो विचार अपना बिगड़ा हुआ है, हम मानते ही नहीं है कि ऐसे हमारे शरीर में हमें जो भी समस्या आती है जीवन में, उसका समाधान हमारे शरीर के अंदर ही है, बाहर से नहीं है। हमें जो भी दवा चाहिए वो दवा की निर्मित की फैक्ट्री हमारे शरीर के अंदर है। हमारा शरीर किस पर चल रहा है? आप डॉक्टर के पास जाते तो आप डॉक्टर क्या बोलते हैं, आपका कोई समस्या हो रही है तो आपको बोलते कि पर्टिकुलर हार्मोन्स की निर्मित नहीं हो रही है। माने पूरा शरीर का कार्य जो चल रहा है, सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक हार्मोन्स पर चल रहा है। अलग अलग हार्मोन्स है, बाल के लिए अलग हार्मोन्स है, आंखों के लिए दृष्टि के हार्मोन्स है, कान के अंदर सुनने के हार्मोन्स बन रहे हैं। तो ये अलग अलग हार्मोन्स द्वारा शरीर का संचालन होता है, बराबर। डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे कि किडनी सही कार्य करने के लिए जिस प्रकार के हार्मोन्स चाहिए वो किडनी सेल्स नहीं बना रही है, इसी कारण किडनी फेलियर की तरफ जा रही है। तो मैं बाहर से कुछ इंजेक्शन दे रहा हूँ, गोली दे रहा हूँ, तब वो जो हार्मोन्स की कमी है वो पूर्ति हो जाएगी और आपकी किडनी ठीक होने लगेगी। माने किडनी वर्क करने के लिए जो चाहिए वो अंदर ही, किडनी के अंदर ही बनाने की व्यवस्था भगवान ने लगाई है। वो जो हार्मोन्स के ऊपर प्रत्येक अंग किस पर चल रहा है, हार्मोन्स के ऊपर चल रहा है। तो हार्मोन्स निर्मित की एक एक अंग के अंदर व्यवस्था लगाई है। अगर वो नहीं निर्माण होता है तो फिर बाहर से हम गोली और इंजेक्शन ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमारे समझ में ये आता है कि हमारे शरीर के लिए जो भी औषधि चाहिए वो हार्मोन्स के नाम से अंदर पैदा हो रही है, निर्माण हो रही है, और उसकी शक्ति हमारे शरीर के अंदर ही है। और वो दवा परफेक्ट बनती है, 19-20 नहीं होती है। बाहर से जब ले रहे हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है, 3 दिन की गोली दे रहा हूँ, 3 दिन खाकर देखो, अगर नहीं हो रहा है तो फिर वापस आ जाओ, मैं बदली करके देता हूँ, ऐसा ही बोलता है ना। लेकिन हमारे शरीर में जो व्यवस्था है वो ऐसी नहीं है, वो परफेक्ट है, 19-20 वाला कुछ काम नहीं है। मतलब अंदर से जब निर्माण होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हार्मोन्स।
और जब बाहर से बोल लेते हैं उस हार्मोन्स की कमी को दूर करने के लिए, तो उसका नाम क्या है? औषधि। समझ गए? बाहर से जब ले रहे हैं उसी हार्मोन्स की पूर्ति के लिए, तो उसको औषधि बोलते हैं। इतना ही फर्क है। पूरा बनाने की व्यवस्था लगी है। अभी मैंने 25 साल में कोई औषधि नहीं ली। कोरोना पीरियड में वैक्सीन भी नहीं लिया, पहला दूसरा बूस्टर वगैरह कुछ नहीं लिया, कोरोना नहीं हुआ। मेरी धारणा ऐसी थी, हमारे घर में किसी ने भी नहीं लिया। मैं बोला भाई कोरोना का जीवाणु अगर हमें काटेगा तो वो पहला मरेगा, हमें कुछ नहीं होगा, और नहीं लिया किसी। तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि सब कुछ हमारे अंदर है, लेकिन आज अज्ञान के कारण हमारा विचार बिगड़ा हुआ है, हम मानते ही नहीं है। बोले इतना सरकार बोल रहा है कोरोना का फैलाव हो रहा है, और सरकार बोल रही वैक्सीन ले लो, हाँ, और बना भी फुकट में दे रही है, फिर क्यों ना ले लो। ऐसे थोड़े होता है अंदर से बर्फ अंदर से ठीक होता है। ये विचार हमारा बिगड़ा हुआ है। सब कुछ अंदर दिया है, लेकिन हमारा विचार में बिगाड़ होने के कारण आज हम नहीं मानते, आज भी नहीं मानते। थोड़ा सा टेम्परेचर आता है तो तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं। ऐसा विचार ही नहीं करते कि भाई टेम्परेचर जिसने दिया है वही उतारेगा, और किस कारण दिया है उसका भी पता नहीं, और ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास चले जाते हैं। टेम्परेचर कोई बीमारी नहीं है। हमारे शरीर में शरीर इतना कमजोर होता है, हमारे बॉडी सेल्स इतने कमजोर हो जाते हैं कि बाहर के रोगों के जीवाणु जो है उन पर लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। मतलब सक्षमता नहीं है उनके अंदर, बॉडी सेल्स के अंदर रोगों के जीवाणु के साथ लड़ाई करने की तैयारी नहीं है। फिर भगवान ने ये ब्रह्मास्त्र रखा है, भगवान ने ये टेम्परेचर नाम का ब्रह्मास्त्र रखा है कि भाई अभी इसको टेम्परेचर, मतलब ये बॉडी सेल तो कमजोर है, ये तो लड़ाई नहीं कर सकती है, मतलब रोगों के जीवाणु को परास्त नहीं कर सकती है। तो भगवान ने व्यवस्था बनाई टेम्परेचर बढ़ाने की, और टेम्परेचर इतना बढ़ाता है कि जो रोगों के जीवाणु हैं उनको जलाकर खत्म करता है। अभी देखो भगवान ने टेम्परेचर आपके अच्छे के लिए बढ़ाया है कि भाई रोगों के जीवाणु, आप तो आपके बॉडी सेल तो उसको परास्त नहीं कर सकते, तो मैं ही कुछ करता हूँ और टेम्परेचर बढ़ाकर उन रोगों के जीवाणु को भस्म कर देता है, और धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होता है। उनका अवसर उतना समय है कि हमारे पास, हम तो तुरंत जाते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ऐसी गोली देता है कि घर आते आते टेम्परेचर खत्म। बोलते कितना अच्छा डॉक्टर है ना। अच्छा नहीं, वो हमारा दुश्मन है। उन्होंने आपके टेम्परेचर से जीवाणु भस्म होने वाले थे, वो जीवाणु को जीवित रखा है कि भाई अगली बार भी मेरे पास आए, है ना। दोबारा टेम्परेचर आएगा तब मेरे पास ही आएगा ना। अगर इसको बोला जाए कि भाई तुम्हारा टेम्परेचर पर्टिकुलर स्टेटस पर जाएगा, रोग के जीवाणु भस्म हो जाएंगे और टेम्परेचर अपने आप उतरेंगे, शांति रखता है? शांति नहीं रखता है। तो अज्ञान के कारण शांति नहीं रखता है। अभी हमें भी कभी टेम्परेचर आता है, लेकिन हम कुछ दवा डॉक्टर के पास जाते ही नहीं गोली खाने के लिए, हम अपना आहार बंद कर देते हैं। अभी अपने धीरे धीरे जब योग में आएंगे तब धीरे धीरे पता चल जाता है कि क्या करना चाहिए। बिगाड़ जो हो रहा है इंडाइजेशन के कारण हो रहा है। जो भी हमारे शरीर में, जीवन में, हमारी परिस्थिति में, आर्थिक स्थिति में जो भी बिगाड़ हो रहा है वो सब अपचन के कारण हो रहा है। अपचन के कारण दूषित द्रव्य तैयार होते हैं, और वो दूषित द्रव्य सप्लाई होते हैं शरीर के सभी सेल्स में। तो उसी को बंद करना है। खान पान बंद किया, थोड़ा नींबू पानी लिया, नारियल पानी लिया, तो एक आध दिन में टेम्परेचर खत्म हो जाता है। अपना काम करके उतर जाता है। जीवाणु जो भी है रोगों के, उसको भस्म करके वो डाउन आता है। लेकिन हमारे इसमें क्या होता है, हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, फिर उनको मिलने के लिए लोग आते हैं, और फिर वो ऐसा कुछ बोलते रहते हैं वो पेशेंट के सामने ही। बोलते अरे वो मेरा मौसी का चचेरा भाई, उसका लड़का
ऐसे टेम्परेचर आया और टेम्परेचर पूरे सर में चला गया और नस फट गई। चल बसा, अभी वो पेशेंट ठीक होगा कि? तो मैं अभी सबको बोलता हूँ, जो लोग मिलने आते हैं उनको बाहर के बाहर ही भगाओ। अलग अलग प्रकार से बोलते रहते हैं। हाँ, क्या था तुम, क्या हो गया? ऐसा कोई बोलता है क्या? अरे आपको तो लगता ही बीमार है, काय के लिए यहाँ पड़ा है? हाँ, ऐसा कोई बोलता है? नहीं। फिर ऐसे वाले को बाहर से भगाओ, उनको मिलने ही करते। तो ये हमारा विचार बिगड़ा हुआ है। और आखिरी में श्रम, बिगड़ा हुआ श्रम। तो श्रम तो अभी आजकल हम पूज्य गुरुदेव जी के कारण अभी यहाँ के आके बैठकर कर रहे हैं ना, नहीं तो पहले किया था योगिक जॉगिंग सुबह सुबह। हाँ बताओ, कोई नहीं किया। तो ये पूज्य गुरुदेव जी की कृपा है कि उनके कारण सहज योग साधना, मैंने बोला ना, केवल मैंने कपालभाति अनुलोम विलोम किया 4 वर्ष, कोई व्यायाम करने की स्थिति नहीं थी, खड़ा ही नहीं हो पाता था, तो कैसा व्यायाम करें? ऑफिस वाले तो बोलते थे, ऑफिस में मैं मेरे केबिन में जाकर बैठा तो 2-3 ऑफिसर ऐसे होते कि अपने जगह पर नहीं जाके मेरा केबिन का दरवाजा खोल के देखते थे, पोपट राव आप आए? हमें तो लगा रात में गए होंगे। मतलब गॉन केस, हर कोई समझता था गॉन केस। वो दोनों चले गए। और वो भी 10 साल पहले, रिटायरमेंट के पहले चले गए। बोलो, जो रिटायरमेंट के पहले जाने वाले हैं वो मुझे बोल रहे हैं कि रात को हमें लगा कि रात को गए होंगे। आप आए हैं, बड़ा अच्छा है। मन में तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए अपना जगह पर जाके जाने के बजाय मेरा केबिन का दरवाजा खोलते थे। तो मतलब इतनी अवस्था खराब थी। अभी आप सोचो कि कपालभाति यानी अनुलोम विलोम करके फिर भाई अलग अलग क्रियाएं बाद में धीरे धीरे वो सब आप भी कर सकेंगे। आज सभी क्रिया मैं कर सकता हूँ। जो 50 में नहीं कर रहा था या 60 में नहीं कर रहा था या 65 में नहीं कर रहा था, वो भी क्रिया आज मैं कर रहा हूँ। सभी क्रिया हो रही है। इसलिए धीरे धीरे हम जब योग शिक्षक आप बनेंगे, टीचर योग कक्षा लगाएंगे, तो सामने पब्लिक कैसा है उसी प्रकार से सिखाओ। दिमाग में एक ही रखो, पाचन ठीक करना है। क्या रखना है? पाचन ठीक करना है और ब्लड सर्कुलेशन ठीक करना है। और पाचन ठीक, ये अपना सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये पूरा भारत है। सबको पता है कि नहीं? मोदी सरकार के मंत्री सब बराबर काम करेंगे तो गांव खेड़े तक कोई समस्या नहीं आएगी। बराबर, गांव खेड़े तक कोई समस्या नहीं आएगी। अभी वो खुद ही खा रहे तो गांव खेड़े में समस्या आएगी। तो हमारे भी अभी यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है, मंत्री भ्रष्टाचार करते हैं। तो अपने वाले मंत्री, अगर मंत्री कौन से हैं? किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, और ये सभी मंत्री है सभी, है ना? यह भ्रष्टाचार करना शुरू करेंगे तो क्या होता है मालूम है? ये खुद ही खा रहे हैं, नहीं बीमारी नहीं, ऐसा घेर पकड़ते खुद ही खा रहे हैं ना। गांव खेड़े तक कुछ पहुंचे, दिल्ली का माल गली तक जा ही नहीं रहे, सब दिल्ली वाले खा रहे। हाँ, सब दिल्ली वाले खा रहे, तो फिर ऐसा घेर पकड़ते हैं, है ना? फिर वहां भी बैठे ना, फिर अलग अलग जगह भेजना शुरू होता है। अपने आप सरकता है, यहाँ जगह ही नहीं रही तो आगे बढ़ जाता है, फिर यहाँ भूल जाता है, यहाँ सब जगह पूरा। हाँ, फिर धीरे धीरे चलना लगता है। तो ये सर्कुलेशन मतलब ब्लड सर्कुलेशन, क्या? पाचन और दूसरा ब्लड, 2 ही चीजें प्राप्त करनी है, 2 ही चीजें प्राप्त करनी है और ज्यादा कुछ प्राप्ति नहीं करनी है। समझ में आया? जो भी योग साधना करनी है या करानी है, इतनी ही कराओ जिसके द्वारा हमारा पाचन ठीक हो और ब्लड सर्कुलेशन सही हो। और उसके लिए कपालभाति अनुलोम विलोम मिनिमम, नहीं तो आप है ना, कभी कभी ऐसा गलत लोग सोचते हैं
पोपटराव ने तो बोला है कि कपालभाति और अनुलोम विलोम करो, सब कुछ ठीक होगा। फिर ये काय के लिए 30 दिन इतना सब सिखाए, ये मिलन जी इतना दौड़ा रहे सब। योग शिक्षक को सब कुछ आना चाहिए, योगिक जॉगिंग भी आना चाहिए, सूर्य नमस्कार भी आना चाहिए, फिर हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम भी आने चाहिए, और दंड बैठक भी आने चाहिए, अनेक प्रकार के जो आसन है वो आसन भी आने चाहिए, आठ प्राणायाम भी आने चाहिए, और फिर आखिर में ध्यान अवस्था। ये पूरा पैकेज जो अपना है वो सब करना है। इतना ध्यान रखो, नहीं तो बार बार मेरे बोलने में आएगा कि कपालभाति अनुलोम विलोम से ठीक हो। मैं ठीक हुआ है ना, लेकिन बाद में सब कुछ किया है, बाद में सब कुछ किया है, लेकिन जब तक 103 किलो वजन था तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वहां से बाहर आना जरूरी है, और उसके लिए पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होना है, और वो होगा कपालभाति अनुलोम विलोम। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे आपके वर्ग में साधक ऐसे होंगे कि उनको हिलना डुलना मुश्किल है, और आप बोलेंगे मंडूकासन करो, इनके पेट इतना बड़ा है, आप बोले मंडूकासन करो, वो बेचारा ऐसे तो मुश्किल से तो होगा मंडूकासन के लिए, अभी पेट इतना बड़ा है, तो इस पर रखेगा, ऐसा करेगा, इसके ऊपर नहीं करेगा। तब ये मंडूकासन करने से क्या फायदा होगा? कुछ नहीं होगा। उससे बेटर है कपालभाति करो, है ना। कपालभाति हर कोई कर सकता है। अभी मेरा भी पेट इतना बड़ा था, तो ना मंडूकासन ना पवन मुक्तासन कुछ भी नहीं कर सकता था, है ना। वो पेट के ऊपर ही पाँव घुटने टिक जाते थे, आगे आना तो मुश्किल था। तो इसलिए आपने योग शिक्षक ने सामने जो अपने साधक है उनकी स्थिति देखना है और उनको वही परखना है। हमारी जो पैकेज है हमारा, उसमें से कुछ भी गिनी चुनी क्रिया करने से हम पूरी तरह से हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही कर सकते हैं। हमें क्या करना है? पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही करना है। आप बोलेंगे पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होने से कैसे होगा? तो पाचन होने से हमारी शरीर की मुख्य रिक्वायरमेंट क्या है? प्राणवायु। भगवान प्राण रूप में आकर हमारे शरीर में प्रवाहित होकर हमारा संपूर्ण कार्य कर रहा है। संपूर्ण शरीर का जीवन भर का कार्य कौन कर रहा है? प्राण कर रहा है। भगवान स्वयं प्राण रूप में आकर हमारा कार्य कर रहा है। परमात्मा का अंश आत्मा रूप में है, उसी द्वारा कार्य कौन कर रहा है? स्टीयरिंग प्राण है। स्टीयरिंग किसके हाथ है? प्राण। भगवान स्वयं अपने हाथ में है और वो आत्मा द्वारा संपूर्ण शरीर का और जीवन का संचालन कर रहा है। तो ये प्राण शक्ति हमारी पर्याप्त होनी चाहिए। एन केन प्रकारेण, मुझे केवल यही करना है, केवल यही करना है, ऐसा नहीं है। मतलब ये पैकेज में तो दिया है, मंडूकासन तो होना ही चाहिए। मंडूकासन नहीं तो डायबिटीज ठीक ही नहीं होगा, ये गलत है। मतलब जिसका पेट इतना बड़ा है वो मंडूकासन कैसे करेगा?